नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आपके समक्ष हम ला रहे हैं, खबर है प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर। लगातार जम्मू में अगर एक मुद्दा जो है आग पकड़ते जा रहा है, दिन ब दिन जनता का गुस्सा भी सामने फूट कर सड़कों पर आ रहा है, वो है प्रीपेड और स्मार्ट मीटर को लेकर। पहले डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर, अब ये बताना चाहेंगे कि अब ये कहा जा रहा है कि अब उसे प्रीपेड करने का लगातार प्रयास किया जाए, जिससे जनता अब सड़कों पर उतर गई है। उसी के चलते अब बताना चाहेंगे आपको बड़ी खबर जो आ रही है। बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से लगातार यानी कि जनता ये सवाल पूछ रही थी कि कहां है नेतागण, कहां है यहाँ के जो पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमेशा जनता के कहते थे हम जनता के साथ हैं। और कहीं ना कहीं अगर आज बात करें तो अभी हाल ही में कुछ देर पहले की अगर बात करें, जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची है कि एक प्रतिनिधि मंडल जो भाजपा का है वो एलजी मनोज सिन्हा से मिलने गया। और उस मिलने के बाद उन्होंने जम्मू के खास करके जनता के जो मुद्दे थे, जिनमें सबसे जो इस समय जो मुद्दा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर। और ये भी बताया उन्होंने कि उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा जो कि उनके सामने रखा। और फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा ने अभी तक कोई ऑफिशियल लिखित में जो ऑर्डर तो नहीं आया, पर उन्होंने ये कहा कि अभी फिलहाल इस प्रक्रिया को जो प्रीपेड मीटर की जो प्रक्रिया है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया, उसे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, यानी उसे डेफर कर दिया गया। और उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि स्मार्ट मीटर तो लगेंगे, पर फिलहाल उसकी टेस्टिंग होने के बाद ही लोगों को यदि उसे स्मार्ट मीटर जब तक टेस्ट नहीं किया जाएगा, जिस तरह से कल की 2 दिन पहले की अगर बात करें तो एक ट्रायल वेयर हाउस में चलाया गया कि जिससे यह बताया जा रहा था कि स्मार्ट मीटर और ये बताना चाहिए डिजिटल मीटर में कोई भी रीडिंग में अंतर नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ लगातार जनता तथ्यों के साथ सामने आ रही है, जहां पर पहले लोगों का 300-500 बिल आता था, आज उनका बिल 10,000, 15,000, 20,000, कईयों का तो 70,000 और लाख भी बिल थमा दिया गया है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें प्रतिनिधि मंडल जो मिला है, चलिए शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम जनता की सुध लेने तो कोई गया, यानी आवाज एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचाने तो गया। नहीं तो नेता लगातार धरने प्रदर्शन से जनता हाहाकार में थी, पर ये नेतागण कहीं ना कहीं गहरी नींद पे सोए थे। और बताना चाहेंगे कि जो अभी फिलहाल जो प्रक्रिया पूरी तरह की वो अभी फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये अश्योरेंस दी है, यानी आश्वासन दिया है कि अभी फिलहाल उस प्रक्रिया को बंद किया। और सवाल अब जनता ये भी करेगी जरूर, हम जानते हैं कि जिनको पहले ही आपने प्रीपेड थोप दिया जिनके सर पर, उनका क्या? वो जनता सवाल पूछ रही है अब कि उन लोगों का जहां जिस एरिया में आपने पहले ही प्रीपेड मीटर इंस्टॉल कर दी है, जनता से प्रीपेड के माध्यम से पैसा वसूला जा रहा है, क्या उन लोगों के ऊपर भी रोक लग दी जाएगी? क्या उन लोगों के जो प्रीपेड मीटर है उन पर भी रोक लगा दी जाएगी? जब आप कह रहे हैं, क्योंकि जनता तो एक ही है, जम्मू में तो सारी जनता रहती है, हर कोई चाहता है कि जब तक हो कि प्रीपेड मीटर अभी ना, क्योंकि जनता जब चाहती नहीं है, जहां पर आपने पहले ही इन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया है, प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल कर दिया है, लोगों से प्रीपेड के माध्यम से दाम लिए जा रहे हैं, उस जनता का क्या? ये अब सवाल ये रहेगा। अगर करना है तो सबके लिए आप करिए, ताकि किसी को भी यानी कि कोई भी सवाल ना पूछे। अगर आप करना ही चाहते हैं तो एकदम से कोई आदेश निकालिए, कोई लिखित में दीजिए कि आखिर जो प्रीपेड का भी सिस्टम है पूरा बंद कर दिया जाएगा। पहले स्मार्ट मीटर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो करिए, जब तक जनता आश्वासन ना हो, जनता को विश्वास में ना लाया जाए, तब तक ये आदेश कर दीजिए कि कोई भी प्रीपेड की वसूली नहीं की जाएगी। और साथ ही बताना चाहेंगे कि जिसमें प्रतिनिधि मंडल में हम बताना चाहेंगे जो मिलने गए थे, श्यामलाल शर्मा, विबोध गुप्ता जी, एडवोकेट सुनील सेठी जी, आरएस चिप जी और अन्य नेतागण वहां पहुंचे। लगभग आधा से पौना घंटा जो मीटिंग चली, बैठक चली एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने यह आश्वासन दिया कि अभी फिलहाल ये कहा उन्होंने कि प्रीपेड जो प्रक्रिया है उसे फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल प्रीपेड जनता पर नहीं, जनता के नहीं थोपा जाएगा, पर जिन पर पहले ही आप थोप चुके हैं आप उनके लिए भी कोई आदेश दीजिए, क्योंकि जनता तो समान एक बराबर ही है। अगर एक जगह आपने बंद किया तो जिन पे लगाया उनको भी स्मार्ट मीटर ही अभी रहने दीजिए, अभी प्रीपेड मत लीजिए, क्योंकि जनता अभी इस अवस्था में नहीं है, क्योंकि इस समय जनता का गुस्सा लगातार सड़कों पर फूट रहा है। तो आखिर अगर जो आज आपने बात की उससे पहले ही बात कर लेते, चलिए किसी ने शुरुआत तो की, हिम्मत तो की नेताओं ने एलजी मनोज सिन्हा के सामने जाकर जनता की आवाज रखने की। वही ये भी बताना चाहेंगे, एक हमारे सहयोगी के माध्यम से जब उन्होंने ये पूछा कि जो टोल प्लाजा सरोवर की जो लगातार अब ये भी एक मुद्दा सामने आ रहा है कि जो वहां पे जब तक रोड ना बने तो तब तक टोल प्लाजा क्यों लिया जा रहा, उसी के चलते ये बताना चाहेंगे कि ये जवाब जो हमारे सामने जो जवाब रखा, उन्होंने कहा कि जो रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र के अधीन आता है ये जो टोल प्लाजा का पूरा जो इस समय मुद्दा है। तो रविंदर रैना जी ने जो बताना चाहेंगे
नेशनल हाईवे अथॉरिटी और साथ ही साथ जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है केंद्र के, उनको एक चिट्ठी लिखी है। अब वो चिट्ठी का कितनी देर के बाद जवाब आएगा, क्या होगा? उन्होंने ये कहा कि अभी फिलहाल जब तक रोड ठीक नहीं होता, जनता का जो ये यानी कि जो टोल प्लाजा में पैसे लिए जा रहे हैं जनता से, टोल ऐंठा जा रहा है, फिलहाल कुछ देर के लिए उसे यानी कि फिलहाल बंद कर दिया जाएगा, जब तक पूरी तरह से रोड बनकर तैयार नहीं होती। अभी फिलहाल क्या कहेंगे कि क्या वहां से जवाब आता है, इसका कोई नहीं। साथ ही साथ जो मुद्दा, एक और भी बड़ा मुद्दा था, जो लगातार बुजुर्ग लोग, महिलाएं जो थी, बुजुर्ग पुरुष जो थे, जो विडो पेंशन के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए, या ये कहें कि हैंडीकैप पेंशन के लिए लगातार सड़कों पर उतरे थे, ये मुद्दा भी रखा। इसके ऊपर भी जो हमारे सूत्रों के आधार तक हम तक खबर पहुंच रही है, एलजी मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मुद्दे पर भी, यानी कि फिलहाल उन्होंने कहा कि जल्द ही जल्द जो पेंशन जिन लोगों की रुकी उनकी पेंशन आएगी। फिलहाल जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा था कि जनता आज 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, बल्कि जनता जब रात को सोती थी, सुबह ये सोचती थी कि अगर प्रीपेड मीटर लग गए, या जिस तरह से दौड़ रहे हैं कि उसका जुगाड़ कहां से करें, कैसे पैसे का इंतजाम करें। एक एक दिन में लोगों का 200-200 रुपए की बिजली का जो मीटर रीडिंग जो आ रही है, इतनी आ रही है कि एक एक दिन में 200-250, 300 लोगों का जो बिल एक दिन का आ रहा है। तो खुद सोचिए, महीने का जो बंदा 10,000 या 12,000 कमाता होगा, तो अगर उसका एक दिन का 200 आएगा तो 6,000 कहां से देगा, बाकी खर्चा कैसे चलाएगा। तो फिलहाल ये जरूर कहेंगे, चलिए भाजपा के प्रतिनिधि मंडल जो आज फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा से कुछ देर पहले मिला, आधे घंटे की लगभग बैठक हुई, उस बैठक में जो जनता के फिलहाल अभी तक जो मुद्दे थे उन्हें एलजी मनोज सिन्हा तक रखा, उनके सामने रखा। चलिए, एलजी मनोज सिन्हा ये एश्योरेंस दी है कि अभी फिलहाल प्रीपेड जो सिस्टम को है उसे अभी फिलहाल कुछ देर के लिए डेफर किया जाएगा, जब तक कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं होते। पर स्मार्ट मीटर लगाने की जो प्रक्रिया वो जारी रहेगी, पर उसके लिए भी पहले टेस्ट होगा कि क्या डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर की रीडिंग सेम है, ये पहले देखा जाएगा। पर आप देखना यह है कि जो ट्रायल 2 दिन पहले हुआ था, जो वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के द्वारा, और डोगरा शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान वहां पे अशोक गुप्ता जी भी मौजूद थे। 5 दिन के बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अब देखना यह है कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो कहा, आश्वासन दिया, क्या उसका जमीनी स्तर पर उसमें काम होगा। क्या वाकई अभी फिलहाल प्रीपेड मीटर्स के इंस्टॉलेशन जो है नहीं होगी, क्या प्रीपेड मीटर से की माध्यम से जनता से प्रीपेड की माध्यम से पैसा वसूला नहीं जाएगा। फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं आया, क्योंकि जो भी अगर बात होती, जो भी इंप्लीमेंट आदेश होते, वो ऑफिशियली लिखित में कुछ है तभी इंप्लीमेंट होते। पर ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर महसूस यानी फील की होगी हमारी जनता के लिए। एक राहत ही कहेंगे, कहते डूबते को तिनके का सहारा। हमारी जनता के लिए एलजी मनोज सिन्हा का इतना कहना ही काफी है कि फिलहाल डेफर कर दिया गया। अब ये वाकई में सही मायनों में इंप्लीमेंट होगा या सिर्फ बातें, जुबानी बातें ही रहेगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कि एलजी मनोज सिन्हा से आज एक भाजपा का प्रतिनिधि मंडल मिला है। उन्होंने ये बात कही है कि आश्वासन दिया है, जब उन्होंने ये मुद्दे सामने रखे, सबसे पहले जो इस समय आग की तरह मुद्दा फैलता जा रहा है प्रीपेड मीटर्स को लेकर, तो उन्होंने कहा फिलहाल प्रीपेड मीटर्स को डेफर कर दिया गया। इससे फिलहाल अभी नहीं अब लगाए जाएंगे। हाँ, स्मार्ट मीटर की जो प्रक्रिया लगाने की वो लगातार जारी रहेगी, पर उसके लिए भी जो टेस्ट है, टेस्ट ट्रायल किया जाएगा, उसके आधार पर ही स्मार्ट मीटर्स की भी इंस्टॉलेशन होगी, हो रही है, उसके बाद ही शुरू किया जाएगा। अब देखना है कि जनता इसे किस तरह से लेती, कि वाकई जो एलजी साहब ने जो बात की वो पूरी खरी उतरेगी, उस बात पर जो विभाग है पूरी खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।